नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे बीएसएफ एचसीएम 2024 की नई वैकेंसी के बारे में। इससे पहले बीएसएफ के द्वारा ऐसी वैकेंसी नहीं निकाली गई है, इसलिए ये एक जबरदस्त मौका है। इसके अंदर पोस्ट भी बहुत सारी है और ये एक बीएसएफ के लिए नहीं है, सभी पैरामिलिट्री फोर्स है उनके इसी से सिलेक्शन होंगे, इसी वैकेंसी से। तो हम इसके एक एक पॉइंट पर फैक्ट टू फैक्ट बातें करते हैं कि इसकी लेटेस्ट अपडेट फिजिकल की अभी क्या है, सेफ स्कोर इसका क्या रहने वाला है, क्या टाइपिंग की तैयारी अभी से कर सकते हैं, और स्ट्रेटेजी और सिलेबस के बारे में भी हम बात करते हैं। तो हम सबसे पहले इसके मेन मुद्दे पर बात करते हैं कि इसके कुल फॉर्म कितने भरे गए हैं। तब साथियों सीआईएसएफ की 2019 के अंदर एचसीएम की वैकेंसी आई थी, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की, जिसके 419 पोस्ट थे। 419 पोस्ट के अंदर उसके अंदर 5 लाख फॉर्म भरे गए थे। तो ये तो श्योर बात है। और इसके फॉर्म अब हम मोटा मोटा भी आइडिया लगाएं, अभी बीएसएफ की तरफ से मैंने आरटीआई भी लगाई है, लेकिन उसकी तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन या ऑफिशियल आंसर आया नहीं है कि इसके अंदर कुल फॉर्म कितने भरे गए हैं। लेकिन हम मोटा मोटा बात करें तो साथियों 10 लाख का आंकड़ा पार होगा, 10 लाख फॉर्म भरेंगे। क्या सर कंपटीशन बहुत ज्यादा रहेगा? नहीं, इसका कंपटीशन से कोई भी लेना देना नहीं है। ये कंपटीशन के लिए फॉर्म है ही नहीं, ये तो केवल भीड़ है जो यूं ही फॉर्म लगा देती है। कंपटीशन के अंदर साथियों 1 लाख स्टूडेंट रहेंगे इसके अंदर, 1500 पोस्टों पर 1 लाख, जो कि एक बहुत अच्छा कंपटीशन रहेगा। और आप इसकी कट ऑफ या सेफ स्कोर के बारे में बात करो तो सेफ स्कोर इसका पहले जैसा नहीं रहेगा कि बीएसएफ का, सीआईएसएफ का, एचसीएम की पोस्टों में 87, 89 ये फाइनल स्कोर चला जाता था। अब ऐसी कट ऑफ नहीं जाएगी, कट ऑफ बहुत कम रहेगी। अब कम कैसे रहेगी मैं बताता हूं। हमने पहले बात कर ली कुल फॉर्म कितने भरे गए, 8 से 10 लाख फॉर्म आए हैं जिनका इस कंपटीशन से कोई भी लेना देना नहीं है। अब हम बात करते हैं इसके सेफ स्कोर पर। सेफ स्कोर क्या रहेगा? सेफ स्कोर की ताकि सर मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाए। फाइनल सिलेक्शन के लिए साथियों जैसा अभी आपने एक सीआरपीएफ का, जो भी एक सीआरपीएफ एचसीएम की वैकेंसी आई थी, उसका पेपर का लेवल देखा होगा। उसका पेपर का लेवल बहुत ही ऐसा मानो कि आप एसएससी सीएचएसएल का किसी भी भाई ने एग्जाम दिया होगा, उस लेवल का पेपर था। जीके बहुत ही टफ थी, जीके वगैरह। तो इसका खींचर से खींच के आप यदि स्कोर मानोगे इसका, तो इसका स्कोर 80 से प्लस नहीं जाएगा। 80 साथियों सभी जो एसएससी की तैयारी करते हैं वो एक वनडे एग्जाम के अंदर 80 स्कोर करने के लिए प्रिपरेशन करते हैं, जिसके अंदर आप ऐसा मानो कि 80 प्लस स्कोर करने के लिए 20 नंबर हिंदी और 20 नंबर रीजनिंग, ये दोनों 40 नंबर, 40 में से 40 नंबर हर बंदा ला सकता है। बाकी मैथ और रीजनिंग, ये जो एसएससी की तैयारी करता है उसकी मैथ और रीजनिंग अंगुलियों पे होती है, तो वो वैसे निकाल लेता है। तो 80 का स्कोर रहेगा। लेकिन इसके अंदर मेन चीज क्या आती है? टाइपिंग। सर क्या टाइपिंग अभी से शुरू कर दे? इसका आंसर एकदम सही है साथियों, इसकी टाइपिंग आपको अभी से शुरू कर देनी चाहिए। अभी इसकी नोडल एजेंसी तय नहीं हुई है। यदि नोडल एजेंसी सीआरपीएफ को बना दिया जाता है, यदि नोडल एजेंसी सीआरपीएफ को बनाया जाता है, तो फिर चाहे सीजीएल वाला बंदा बैठे या सीएचएसएल वाला बंदा बैठे या 90 प्लस स्कोर का बंदा बैठे, उससे कोई मतलब नहीं रह जाएगा। सीआरपीएफ की टाइपिंग के अंदर यदि 15 गुना स्टूडेंट्स बुलाएंगे तो उसके अंदर केवल और केवल 2 गुना स्टूडेंट्स बचेंगे, जिसके 2 गुना में एक के नंबर 60 भी होंगे और दूसरे के नंबर 90 भी होंगे। तो वो एवरेज मार्क्स वही 80 या 75 के समथिंग आ जाएगा। तो ये है इसकी मेन मेजर पॉइंट। यदि आप इस तक पहुंच गए, ये क्वालिफाई कर गए, तो आपके 90 प्लस चांस हो जाते हैं कि आप फाइनल सिलेक्शन ले सकते हो। अब सर हमें इसकी फिजिकल की भी तैयारी करना पड़ेगा। फिजिकल के अंदर साथियों मुझे लगता है कि अब समय बचा नहीं है, और फिजिकल भी इसका अब पहले जैसा नहीं रहा कि रेस नहीं होगी, हर कोई भी बंदा फॉर्म भर रहा है वही रिटर्न के अंदर बैठ रहा है, ऐसा नहीं होगा। फिजिकल के अंदर जैसे दिल्ली पुलिस के अंदर 1600 मिनट 6 मिनट के अंदर है, 1600 मीटर। अब ये एक अच्छी खासी रेस मानी जाती है एवरेज एसएससी के स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन इसके अंदर 30 सेकंड और बढ़ा दिए, जो कि बहुत समय बढ़ा हुआ नहीं है। तो ये रेस एक अच्छी खासी रेस है। इसके अंदर यदि आपकी प्रिपरेशन नहीं है, आपका एक्सपीरियंस नहीं है रेस के अंदर, तो आपसे क्वालिफाई नहीं होगी। तो 1 घंटा आप अभी से आपको 1 घंटा इसकी फिजिकल की तैयारी करनी पड़ेगी। और फिजिकल का समय साथियों, ये जो बीएसएफ वगैरह पैरामिलिट्री फोर्स है, ये बहुत पहले से नोटिफिकेशन रिलीज नहीं करती है कि आपके इस दिन से फॉर्म होंगे, इस दिन एडमिट कार्ड आएंगे, इस दिन से आपके फिजिकल होंगे। ये 10 दिन पहले बता देंगे
कि 2 दिन बाद आप एडमिट कार्ड निकाल सकते हो और आपके फिजिकल 10 दिन बाद से शुरू है। फिर 10 दिन के अंदर आपके सिर्फ पैरों में दर्द होगा, सिलेक्शन नहीं होगा। इसके लिए आपको अभी से नॉर्मल प्रैक्टिस में रहना चाहिए और अभी से यदि आप प्रैक्टिस करोगे तो आप हर एक चीज के प्रति सतर्क रहोगे कि मैं किसके लिए रेस कर रहा हूं, मैं बीएसएफ एचसीएम के लिए रेस कर रहा हूं। तो आप उसके फिर सेफ स्कोर के बारे में बात करोगे, उसके स्ट्रेटेजी क्या है, सिलेबस क्या है, पूरे दिन दिमाग में यही चीज रिकॉल होती रहेंगी और आप फिर उसी के तरफ से पढ़ोगे, वही टेस्ट लगाओगे। इसलिए आपको ये चीजें और इसी को माइंड में घुमाकर तैयारी करनी है। वैसे आप इसकी पर्सनल तैयारी करते हो तो इसकी तैयारी करने से आपके बीएसएफ 2023-24-25 में जो वैकेंसी आएगी, जो दिल्ली पुलिस के अंदर जो नई वैकेंसी कांस्टेबल की वैकेंसी आ रही है वो, और एक बीएसएफ एचसीएफ, तीनों ही अपने आप में जबरदस्त पोस्ट है। इसके अंदर कहीं ना कहीं एक पोस्ट आप निकाल ले जाओगे यदि आप सिर्फ और सिर्फ इस वैकेंसी की भी तैयारी करते हो। तो मैं आपसे अभी से विनती करता हूं कि कुल फॉर्म कितने भी भरे गए हो इस पर कोई ध्यान मत दीजिए। मैंने सीआईएसएफ 2019 के अंदर 81 मार्क्स हासिल किए हैं, एसएससी जीडी के अंदर 79.721 मार्क्स हासिल किए हैं और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर मेरे 71 मार्क्स हैं, जिसके अंदर सभी के अंदर मेरा फाइनल सिलेक्शन हो रखा है। मैंने ज्वाइन क्यों नहीं किया, इन सब चीजों के बारे में आप कमेंट करोगे तो मैं एक सेपरेट वीडियो बताऊंगा कि इनके ज्वाइनिंग लेटर मेरे घर पर होने के बाद भी मैं ज्वाइन क्यों नहीं कर पाया। इन पर भी हम कभी एक स्पेशल वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इसलिए आप अभी तैयारी कीजिए और कोई भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट में बताइए। थैंक यू।